ट्रेंड लाइंस होती क्या है, ट्रेंड लाइंस को यूज कैसे हम अच्छा खासा पैसा कैसे बना सकते हैं, वो हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। ये स्ट्रेटजी वो स्ट्रेटजी है जो लोग लाखों रुपए की बेचते हैं। तो इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिनट्रेड यूट्यूब चैनल। चलिए देखते हैं कि ट्रेंड लाइन वर्क कैसे करती है और ये सेटअप प्रॉपर में होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसका नाम है ट्रेंड लाइन। सबसे पहले हमको समझना होगा कि एक ट्रेंड होता क्या है, ट्रेंड है क्या आखिर। ट्रेंड होता है एक ऊपर का ट्रेंड, दूसरा ट्रेंड होता है नीचे का ट्रेंड, और तीसरा ट्रेंड होता है साइडवेज ट्रेंड। तो जैसा कि अभी चार्ट पे दिख रहा होगा, अभी बैंक निफ्टी का अभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने यहाँ पे लगा रखा है, और इसके अंदर जो ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, अगर मैं यहाँ से मानूं, इस पॉइंट से मैं ट्रेंड को देखूं, तो ये यहाँ तक एक डाउन ट्रेंड गया था, ये एक डाउन ट्रेंड गया। ठीक है, क्लियरली हमको दिख रहा है बाजार डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड का मतलब बाजार धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे मैं अगर चार्ट पे देखूं तो बाजार यहाँ पे धीरे धीरे ऐसे करके नीचे गिरता जा रहा था। तो ये मेरा एक डाउन ट्रेंड हो गया। अगर बाजार धीरे धीरे ऐसे कर करके धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जा रहा है, तो ये मेरा अप ट्रेंड हो गया, और ये हो गया मेरा डाउन ट्रेंड जब बाजार धीरे धीरे ऐसे स्टेप बाय स्टेप नीचे जा रहा है। तीसरा ट्रेंड मेरा होगा साइडवेज, जब बाजार कहीं ना जा रहा हो, एक रेंज में घूम जाए, एक रेंज में बाजार ऐसे घूम जाए, वो मेरा होगा साइडवेज। तो 3 ट्रेंड मैंने आपको बता दिए। और अभी जो चार्ट पे मेरे को दिख रहा है अभी फिलहाल के इसके अंदर, वो मेरे को दिख रहा है डाउन ट्रेंड। अगर मैं रेफरेंस लूं इस पॉइंट से, जो बाजार की कल की फ्राइडे की ओपनिंग थी, ओपनिंग से लेके टिल 1-5 बजे तक, 1-5 तक बाजार एक डाउन ट्रेंड में रहा। सुबह से लेके बाजार 1-5 बजे तक एक डाउन ट्रेंड के अंदर रहा। और डाउन ट्रेंड होता कैसे है वो मैंने आपको दिखा दिया कि डाउन ट्रेंड मतलब बाजार धीरे धीरे नीचे की साइड जाएगा ऐसे। तो ये सेटअप है ट्रेंड लाइन का। अब हमने ट्रेंड तो सीख लिया कि ट्रेंड है क्या। ट्रेंड वो है जो बाजार, जहां पे बाजार जा रहा है, बाजार धीरे धीरे नीचे जा रहा है। तो अब इसके आगे आता है लाइंस। हमको इस ट्रेंड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। वो लाइन जब उसका ब्रेकआउट होगा तब हम वहां पे ट्रेड लेंगे। और इस स्ट्रेटेजी की एक्यूरेसी 100% से भी ज्यादा, 100% तो कुछ नहीं है, ये स्ट्रेटेजी हमेशा काम करती है, क्योंकि ये प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटेजी है। प्राइस कभी भी आपको झूठ नहीं बोलेगा। तो ये स्ट्रेटेजी में सबसे पहले हमको ये करना है कि आपको जाना है यहाँ टूल्स में। टूल्स में आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जब इस एरो को क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा होगा ट्रेंड लाइन। आपको इस ट्रेंड लाइन को क्लिक करना है, और जब इसको क्लिक करके आप चार्ट पे आओगे तो आपको ऐसी एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये एक लाइन ड्रॉ करनी है जो हमको बताएगी ट्रेंड बाजार का है कहां पे। ये लाइन मैंने यहां से लगाई और नीचे तक लगाई। तो ये लाइन मुझे क्या बता रही है कि बाजार यहां से नीचे जा रहा है। मेरे को दिख तो रहा है कि बाजार यहां से नीचे जा रहा है, लेकिन और ट्रेड की एक्यूरेसी को और इंक्रीज करने के लिए मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगा जो कि ऐसे होगी नीचे की तरफ। तो ये होगी मेरी डाउन ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मुझे ये बताएगी कि बाजार कब कब यहां से नीचे जा रहा है। तो मैं अगर देखूं तो यहां सबसे पहला पॉइंट बाजार यहां से नीचे गिरा। ठीक है, उसके बाद बाजार दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास गया, यहां से भी बाजार नीचे गिरा। तीसरी बार बाजार फिर यहां पे गया, तीसरी बार बाजार फिर यहां से नीचे गिरा। तो मुझे देखना क्या है कि कम से कम 3 एंगल्स, इस ट्रेंड लाइन के तीन जो कोने हैं वो मेरे प्राइस पे लगने चाहिए। मतलब जैसे कि ये पहली कैंडल थी, ये यहां से बाजार गिरना शुरू हुआ, तो ये मेरे इस ट्रेंड लाइन का हाईएस्ट पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद बाजार गिरते गया और बाजार दोबारा उठा। दूसरी बार बाजार ने यहां तक गया, यहां से नीचे गिरा, तब भी मेरे को ये ट्रेंड लाइन क्लियरली नहीं दिखेगी। लेकिन जब तीसरी बार बाजार एक जगह से ऊपर गया और ऊपर जाने के बाद तीसरी बार भी वो एक एंगल से, एक सर्टेन एंगल से वो नीचे गिरा, तो मेरे को कुछ इसके अंदर एक विजुअल दिखने शुरू हो जाएंगे कि यहां से बाजार एक एंगल पे जाके बाजार नीचे गिर जाता है। बाजार गिरना शुरू हुआ, बाजार उठा और एक एंगल से, इस एंगल से थोड़ा सा बढ़ के इसी एंगल से बाजार नीचे गिरा, फिर उठा, फिर इसी एंगल से डाउन जो ये स्लोप जा रही है, इसी से बाजार फिर दोबारा नीचे गिरा। तो जब ये 3 पॉइंट्स मुझे इस ट्रेंड लाइन के अंदर मिल जाएंगे तो मैं यहां पे इसको ड्रॉ कर दूंगा। जब मुझे 3 बाजार के पॉइंट्स मिल जाएंगे तो मैं इसे ड्रॉ करूंगा, और फिर करना क्या है, फिर हमको देखना है इसका ब्रेकआउट। हो सकता है ये यहां से भी और नीचे गिरता और फिर दोबारा जाता और दोबारा नीचे गिरता, मतलब ये यहां से गिरता, ऊपर आता, फिर गिरता, फिर जाता एंगल पे, फिर नीचे गिरता। लेकिन जब ये ब्रेकआउट देते, जैसे कि यहां पे इसने यहां पे 1-10 की कैंडल पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे दिया। ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने का सिंपल मतलब ये है कि वो ट्रेंड अब खत्म हो जाएगा।
ये डाउन ट्रेंड अब यहाँ से खत्म हो जाएगा, अब यहाँ से एक नया ट्रेंड शुरू होगा, चाहे वो साइडवेज ट्रेंड हो चाहे वो अप ट्रेंड हो। तो यहाँ से ये ट्रेंड यहाँ पे खत्म हुआ और फिर उसके बाद देखो, उसके बाद बैंक निफ्टी के अंदर क्या मोमेंटम बना और बैंक निफ्टी वहां से करीब करीब 640 पॉइंट ऊपर गया। लेकिन हम पूरा 640 पॉइंट इसके अंदर नहीं लेंगे, हमारा टारगेट इसके अंदर सबसे मेन हमारा टारगेट होगा, सबसे पहले तो हमको देखना है कि हमको यहाँ पे एंट्री कहाँ लेनी है। एंट्री हमको लेनी है ब्रेकआउट कैंडल पे। जो कैंडल इस ट्रेंड लाइन, जो ये ट्रेंड लाइन जो बार बार मार्केट को नीचे पुश कर रही थी, इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे। जैसे कि यहां दिख रहा है, यहां बाजार आया, विक बना के नीचे आ गया, यहां बाजार आया, नीचे गिर गया। यहां वाली कैंडल ने इस ट्रेंड लाइन के ऊपर बाजार को तोड़ दिया। ठीक है, जब ये कैंडल इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकली तो हमको यहां पे अपनी एंट्री बनानी है। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस इसके अंदर हमारा सिंपली रहेगा, जो कैंडल यहां पे ब्रेक हुई है, जो भी कैंडल आपकी यहां पे ब्रेक हुई है, ये कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है ना, ये कैंडल ने इसका ब्रेकआउट दिया है, तो इसकी पिछली कैंडल का लोएस्ट पॉइंट, ये हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। और हमारा टारगेट इसके अंदर मेनली ये रहेगा कि जो ये डाउन ट्रेंड बाजार का चला है, इसका 50% मान लो कि ये ट्रेंड अगर यहां से मैं इसको कैलकुलेट करूं, इस ट्रेंड को अगर मैं कैलकुलेट करूं कितना ट्रेंड है, ये ट्रेंड बाजार को 650 पॉइंट के लगभग नीचे लेके आया है ना, ये ट्रेंड बाजार को 650 पॉइंट नीचे लेके आया। तो मैं यहां पे 250 से 300 पॉइंट की मोमेंटम बाजार में ले सकता हूं आराम से जब इसका ब्रेकआउट आएगा। तो मेरे को अपना टारगेट इसके बीच में कहीं यहां पे लगा देना है। मैं अपना टारगेट यहां लगा सकता हूं, फर्स्ट टारगेट। हो सकता है कि बाजार इसके 50% पे जाके नीचे गिर जाए, कई बार ऐसा होता है, लेकिन 50% का मूव के अंदर भी आपका प्रीमियम बहुत ज्यादा वहां से इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये पूरा यहां ऊपर तक, जहां से ये नीचे गिरा है यहां वहीं तक ऊपर जाएगा। इस केस में ये यहां तक ऊपर गया, लेकिन कई केस होंगे कि ये पूरा ऊपर ना जाके इस पूरे जो ये डाउन ट्रेंड चला है, इसका 50% एरिया के आसपास जाके वहां पे रुक सकता है। जैसा कि हमको चार्ट पे दिख रहा है कि ये 50% के लेवल के आसपास जाके इसने यहाँ पे थोड़ा पॉज लिया, मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गई। तो 50% के आसपास आप कैलकुलेट कर सकते हो, करीब करीब अगर मैं यहाँ से पॉइंट मानूं तो करीब करीब यहाँ से 225-230 पॉइंट आप आराम से यहाँ से ले सकते थे। तो ये हमारा यहाँ पे रहेगा टारगेट। जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऊपर जाए, यहाँ से 50% के आसपास तो ये समझ लो कि ये जाएगा ही जाएगा। और दूसरा तरीका एक ये है, उसके अंदर आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हो। मतलब आपका जो ये स्टॉप लॉस है, आपको इसको कैलकुलेट करना है। स्टॉप लॉस आपका 100 पॉइंट है, तो आप यहां से 1:2 का टारगेट, यानी 200 पॉइंट का टारगेट आराम से यहां से आप ले सकते हो। 200 पॉइंट आप यहां से आराम से ले सकते हो 1:2। तो दो तरीके मैंने बताया कि हमारा टारगेट कैसे होगा इसके अंदर डिसाइड। टारगेट या तो ऐसे डिसाइड कर लो कि ये ट्रेंड जो चल रहा है डाउन ट्रेंड, इसका 50% एरिया, यानी हाफ ऑफ ट्रेंड ऊपर, हाफ ऑफ ट्रेंड नीचे, तो जो इसके बीच का 50% के आसपास का एरिया है, आपको उस 50% आने के थोड़ा पहले ही बाजार से निकल जाना है। या आपको जो आपका स्टॉप लॉस है उसको कैलकुलेट करके उसका 1:2 का अपना ऊपर के साइड में टारगेट लगा देना है। ठीक है, तो ये था एक एग्जांपल समझाने के लिए। दूसरा एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं इसी चार्ट पे, बैंक निफ्टी के ही चार्ट पे दूसरा एग्जांपल डाउन ट्रेंड लाइन का होगा। अगर हम देखें, ये ट्रेंड देखिए, ये ट्रेंड है साइडवेज ट्रेंड। जैसा कि मैंने बात करी थी कि मार्केट एक रेंज में ऐसे घूम रही है, ये ट्रेंड है साइडवेज ट्रेंड। हमको चाहिए अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में से किसी एक ट्रेंड के अंदर हम यहाँ पे पैसा बना सकते हैं जब भी उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आ जाए। तो जैसा कि चार्ट्स पे दिख रहा है, यहाँ पे एक अगर मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूँ तो ये ट्रेंड लाइन, ये मेरी यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन में मैंने सबसे पहले क्या देखा, एक पॉइंट ये देखा, बाजार यहाँ से गिरा। दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ देखा और तीसरा पॉइंट मैंने यहाँ देखा। मुझे 3 पॉइंट मिल गए, 3 पॉइंट मुझे मिल गए और 3 पॉइंट मुझे क्या दिखा रहे हैं कि बाजार एक सर्टेन एंगल पे जाके, एक बाजार गिरता है, थोड़ा सा बढ़ता है और एक एंगल से ही नीचे फिर से नीचे टूट जाता है, फिर बाजार दोबारा ऊपर बढ़ता है और एक एंगल से बाजार फिर नीचे आ जाता है। तो जब मुझे ये दिख जाए, फिर उसके ब्रेकआउट पे मेरे को यहाँ पे एंट्री लेनी है। प्रीवियस कैंडल के लो के आसपास स्टॉप लॉस, और ये मोमेंटम अगर मैं यहाँ से चेस करूँ तो देखूँ तो यहाँ से करीब करीब मेरे को यहाँ से 244 पॉइंट बाजार ने गया और बाजार ऊपर जाके वहाँ पे साइडवेज हुआ, साइडवेज होकर बाजार नीचे आया। तो करीब करीब आप यहाँ पे अगर आपने 50% के आसपास यहाँ पे अपना
लगाया होता है इसके अंदर अपना टारगेट, या फिर दूसरे तरीके से आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस देखा होता है। यहाँ आपकी एंट्री स्टॉप लॉस 92 पॉइंट्स का और आपका 1:2 यानी 250 पॉइंट बाजार ने दिए हैं, जबकि आपका टारगेट यहाँ पे 200 पॉइंट के आसपास होना चाहिए था। और 200 पॉइंट्स का टारगेट दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर 200, 150, 200 पॉइंट का टारगेट बहुत बड़ा टारगेट होता है। इसमें आपका प्रीमियम 30 से 40% तक बढ़ सकता है। तो ये हमने देखा दूसरा सेटअप। इस सेटअप और उस सेटअप में आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज दिख रही होंगी। मतलब एक सिमिलैरिटी तो ये है कि ये भी उसी तरीके से नीचे गिर रहा है, ज़्यादा नीचे गिर रहा है, थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, ज़्यादा नीचे गिर रहा है, थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है। तो ये एक ट्रेंड हमको दिखा रहा है कि बाजार एक नीचे के ट्रेंड में है। और जैसा कि मैंने पहले कहा था कि हर बार बाजार पूरा ऊपर नहीं जाएगा। इस केस में बाजार इसके 50%, 45 to 50% के लेवल के आसपास तक ऊपर गया। उस केस में बाजार पूरा ऊपर गया। तो हमको 50% के आसपास, 50% के इसके लेवल के आसपास हमको बाहर निकल जाना है। या फिर अगर आप दूसरे तरीके से कैलकुलेट करो, ब्रेकआउट की प्रीवियस कैंडल का लो अपना कैलकुलेट करो और उसका 1:2 का आप वहां पर टारगेट लगा सकते हो। इससे पहले अगर हम इस सेटअप को देखें तो ये सेटअप में जो मैंने आपको रूल्स बताए वो रूल्स आपको इसके अंदर फॉलो करने ही पड़ेंगे। हर सेटअप, जैसे कि आपने यहाँ देखा, आपने एक चार्ट देख लिया, आप इसको ये नहीं कह सकते कि आपने यहाँ पे एक लाइन डाल दी तो ये एक डाउन ट्रेंड लाइन हो गई। ये एक डाउन ट्रेंड लाइन नहीं है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कौन सी ट्रेंड लाइन मेरी वर्क करेगी और कौन सी ट्रेंड लाइन मेरी वर्क नहीं करेगी। ये आप देखते हैं। अगर मान लो आपने यहाँ लगाया होता 1, 2 और तीसरे पॉइंट में यहाँ ब्रेकआउट आ गया। देखो तीसरी बारी में बाजार यहाँ से नीचे गया। यहाँ से बाजार को अगर अगर जेन्युइन ट्रेंड लाइन होती तो तीसरी बार बाजार यहाँ से नीचे गिरता, फिर इसको तोड़ता। यहाँ बाजार ने इसको एक बार गिरा, दूसरी बार बाजार यहाँ से गिरा, तीसरी बार में इसका ब्रेकआउट आ गया और देखो ये ट्रेंड लाइन यहाँ फेल हो गई। तो ये ट्रेंड लाइन पे आपको ट्रेड नहीं करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। आप ऐसे ही कोई भी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। अगर बाजार गिर रहा है तो आपने देखा बाजार गिर रहा है, मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूं और फिर उसके ब्रेकआउट पे मैं ले लूं, वो काम आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, कम से कम 3 पॉइंट्स देखने हैं। 3 पॉइंट्स में आपको खुद आपको अपनी आंखों को ऐसा ट्रेन करना है कि आपको दिख जाए कि बाजार इस एक एंगल से नीचे गिर रहा है। आपको वो एंगल देखना है और उसी एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। कम से कम 3 पॉइंट्स देखने हैं और उसका ब्रेकआउट आने पे आपको ट्रेड लेना है। ये भी एक ट्रेंड लाइन है। देखो ये एक प्रॉपर ट्रेंड लाइन है। देखो 3 से ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे हैं इसके अंदर हमको। पहली चीज तो हमको ये दिख रहा है कि ये बाजार यहां से नीचे गिर रहा है। ये बाजार का हाईएस्ट पॉइंट हमको दिख गया। ट्रेंड लाइन ड्रॉ कब होगी? ट्रेंड लाइन ड्रॉ हमारी तब नहीं होगी जब बाजार गिर रहा होगा। ट्रेंड लाइन ड्रॉ तब होगी जब बाजार ज्यादा गिर जाएगा। मान लो कि यहां से बाजार गिरना शुरू हुआ, ये बाजार हमारा नीचे दिखा रहा है कि बाजार नीचे जा रहा है, तो इस टाइम पे हमको कुछ नहीं यहाँ पे लगेगा आइडिया कि बाजार सचमुच नीचे जाएगा कि यहाँ से वापस ऊपर चला जाएगा। तो जब ये बाजार गिरा और गिरा, फिर यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आया, तो हमको यहाँ पे एक चीज दिखी। हमको दिखा क्या कि बाजार एक सर्टेन एंगल तक ऊपर जा रहा है और बार बार यहीं से देखो कितनी बार, मल्टीपल टाइम्स बाजार ने यहाँ पे 4-5 बार यहाँ से रेजिस्टेंस लिया है। तो जिस दिन अगले दिन यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, देखो ये 2 दिन तक बाजार यहाँ से नीचे गया, तीसरे दिन यहाँ पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट होने के बाद बाजार ने इसका जो हाईएस्ट पॉइंट था उसके भी ऊपर निकला, जबकि हमारा टारगेट यहाँ पे 50% के आसपास होना चाहिए था। बाजार ने ओपनिंग होते ही यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, बाजार नीचे आया, लेकिन यहाँ पे नीचे बाजार टिक नहीं पाया। तो ब्रेकआउट की पावर अगर आपको देखनी है यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट की पावर, तो आप इससे समझ सकते हो कि बाजार ऊपर ओपन हुआ, बाजार में सेलिंग हुई बहुत तगड़ी, बाजार यहाँ से नीचे गिरा करीब करीब, अगर मैं दिखाऊं यहाँ पे तो बाजार यहाँ से करीब 150 पॉइंट नीचे गिरा और 150 पॉइंट उसी 5 मिनट की कैंडल के अंदर वो 150 पॉइंट की रिकवरी हुई और बाजार उसके बाद करीब करीब वहां से 170 पॉइंट और ऊपर गया। ये जो आपको लंबी विक दिख रही है, ये विक ये दिखा रही है कि यहाँ पे कितने स्ट्रॉन्ग थे यहाँ पे बायर्स, क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो चुका था। ब्रेकआउट होने का सिंपली मतलब ये है कि जो आदमी भी यहाँ पे शॉर्ट करके बैठा है, जिस आदमी ने भी यहाँ पे डाउन की पोजीशन बना रखी है, वो आदमी अब यहाँ पे ट्रैप हो चुका है और वो आदमी अब यहाँ से बाहर निकलेगा। तो जिस आदमी ने नीचे की पोजीशन ले रखी थी, अब वो जब मार्केट से बाहर निकलेगा तो एक्चुअली में वो ऊपर की साइड का ट्रेड लेगा। मतलब पहले उसने शॉर्ट सेल कर रखा था किसी चीज को, तो अब वो उसको वहां पे बाय करेगा और जब वो उसको बाय करेगा तो वहां पे डिमांड बढ़ जाएगी। इस रीजन की वजह से मार्केट ऊपर जाएगी। एक ट्रेंड लाइन यहां से ये भी बन सकती है, ये ट्रेंड लाइन, ये हो गई एक बेरिश, ये हो गई एक बुलिश ट्रेंड लाइन और ये आपको देगी बेरिश साइड का ट्रेड।
ये ट्रेंड लाइन अगर मैं देखूं तो यहाँ पे बाजार ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, इसमें हमको सपोर्ट देखना है। यहाँ सपोर्ट लिया बाजार ने, यहाँ सपोर्ट लिया, लोएस्ट पॉइंट पे सपोर्ट लिया। तो जब ये बाजार ऊपर बढ़ जाएगा तब हमें ये चीज दिखेगी। आप ये मत समझना कि बाजार अभी बढ़ना शुरू हो रहा है और मैं वहां पे ट्रेंड लाइन पहले से लगा दूं। आपको पहले से लगाना नहीं है, आपको जो लग रहा है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपको जो दिख रहा है चार्ट पे, जब आपको ये दिख जाएगा कि बाजार ऊपर चढ़ चुका है और सर्टेन लेवल से बाजार यहां से ऊपर जा रहा है, तब आप वहां पे एक लाइन लगा सकते हो। और उसके बाद आप जो ये ब्रेकआउट कैंडल हुई, यहाँ पे 12-15 की कैंडल ने यहाँ ब्रेक डाउन दिया और यहाँ पे आपको पी का ट्रेड लेना था और इस पी के ट्रेड के अंदर आपको अच्छा खासा यहाँ प्रॉफिट करीब 200 पॉइंट्स बाजार ने फिर से यहाँ पे आपको दिए। बाजार इसके 50% के लेवल तक आया, लेकिन 2 दिन तक आया। इसका अगर मैं 50% कैलकुलेट करूं तो यहाँ कहीं के आसपास इस ट्रेंड लाइन का 50% होगा। इतना इसका ऊपर का पार्ट, इतना इसका नीचे का पार्ट। बाजार इसके 50% लेवल तक आया, लेकिन मान लो किसी दिन जैसे कि इस केस में बाजार नीचे गिरा, एकदम शार्प फॉल आया। जैसी ब्रेक डाउन होते ही या ब्रेकआउट होते ही एकदम शार्प मोमेंटम आएगी। ये शार्प मोमेंटम चली 100 पॉइंट्स की, तो आप इस 100 पॉइंट्स को लेके भी मार्केट से बाहर निकल सकते हो। कैसे? मान लो कि अगर आपको होल्ड नहीं करना है, अगर आपको ये ट्रेड को होल्ड नहीं करना, अगर आपको इंट्राडे के अंदर 1 घंटे का ट्रेड ही करना है, तो आप क्या करो कि जो ब्रेकडाउन कैंडल के प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, यानी ये कैंडल पे आपने ट्रेड लिया, इसकी प्रीवियस कैंडल, ये कैंडल का मैंने हाई देखा 36 पॉइंट का, इसका 1:2 का आप टारगेट लेके मार्केट से निकल जाओ। 36 पॉइंट के बदले मुझे यहाँ पे 72 पॉइंट्स आराम से बाजार ने 20 से 25 मिनट के अंदर मुझे बाजार ने दे दिए। और ये भी बाजार का अच्छा खासा प्रॉफिट आप लेके निकलोगे, करीब 14-15% का आपका आराम से वहाँ पे प्रॉफिट हो जाएगा प्रीमियम में, जो आप वहाँ पे प्रीमियम बाय करोगे। इससे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी डाउन ट्रेंड लाइन हमको दिख रही होगी। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन, ये डाउन ट्रेंड लाइन देखो, ये आपको क्लियरली, इसको बनने में कई दिन लगे हैं। ये बाजार में कोई स्ट्रॉन्ग सेलर था जो बाजार को नीचे जाके बाजार को नीचे ले जा रहा था, जो उसके पास स्टॉक्स होंगे या फिर जो वो यहाँ पे पोजीशन क्रिएट कर रहा होगा, वो नीचे जाके नीचे के रेटों में बाजार के अंदर सेलिंग कर रहा था। तो जब वो कोई स्मार्ट प्लेयर, जब कोई बिग प्लेयर यहाँ पे सेलिंग करता है, तभी बाजार के अंदर ऐसे ट्रेंड्स फॉर्म होते हैं। तो वो यहाँ तक वो सेलिंग करता, फिर वो वेट करता कि वहाँ पे बायर्स आए और फिर वो एक लेवल पे आके फिर सेलिंग करता, फिर बाजार नीचे आता, फिर ऊपर जाता, फिर वो सेलिंग करता। तो ये स्मार्ट मनी, जो स्मार्ट मनी है, उस स्मार्ट मनी के द्वारा बनाई गई एक यहाँ पे एक सेटअप होता है। हम और आप अगर यहाँ पे बाय सेल करें 2 लॉट 10 लॉट, तो उससे ये बाजार के अंदर ट्रेंड लाइंस फॉर्म नहीं होती। जब बहुत सारे बड़े प्लेयर्स, बिग प्लेयर्स जब यहाँ पे बाइंग और सेलिंग करते हैं, तब ये ट्रेंड लाइंस यहाँ पे फॉर्म होती हैं। तो यहाँ पे हमारा रूल क्या था कि हमको पहले तो वेट करना है पूरा बाजार को नीचे गिरने देने का, या तो पूरा बाजार को नीचे गिरने देने का वेट करो, या पूरा बाजार को ऊपर जाने देने का वेट करो। ठीक है, 2 में से कोई एक चीज कर लो। और उसके बाद आपको वहां पे पॉइंट्स देखने हैं, पॉइंट्स मिलाने हैं। पॉइंट्स कैसे मिलेंगे आपको खुद चार्ट पे देखना होगा कि यहां से बाजार गिरना शुरू हुआ, ठीक है, दूसरा पॉइंट देखा मैंने, यहां से दूसरी बार बाजार यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहां से ऊपर गया, फिर बाजार नीचे आया। तो ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर लिए। मुझे यहाँ पे 4 पॉइंट्स मिल गए, मेरे लिए इनफ है। मेरे को 3 भी मिल जाएंगे, 3 पॉइंट्स जहां से बाजार गिर के ऊपर बढ़ के फिर नीचे गिराओ, फिर बढ़ के फिर नीचे गिराओ। मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट्स भी, ऐसे बाजार नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। मुझे यहाँ पे 3 पॉइंट्स मिले, मैं यहाँ पे अपनी ट्रेंड लाइन ड्रॉ करूंगा, ब्रेकआउट पर ट्रेड ले लूंगा। तो ये मेरा सेटअप यहाँ पे होना चाहिए। अगर अपसाइड की बात करूं तो 3 पॉइंट्स मुझे अपसाइड में भी मिलने चाहिए, ऐसे पॉइंट्स। ये होती है आपकी ट्रेंड लाइन। ब्रेकडाउन पे यहाँ पे मैं पी का ट्रेड ले लूं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट कैसे आया, हमको गैप अप मिला। गैप अप के बाद यहाँ पे बाजार ने इसको रीटेस्ट करा। कई बार होगा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन आपकी रीटेस्ट भी हो जाए, मतलब बाजार इसको तोड़ के वापस एक बार उसके आसपास आए और फिर वहाँ से ऊपर जाए। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छी मिली थी अपॉर्चुनिटी, मार्केट जब ओपन हुई तभी आपको यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए था इस लेवल के आसपास। और यहाँ से मैं कैलकुलेट करूँ तो करीब यहाँ पे 400-450 पॉइंट 1% बैंक निफ्टी यहाँ से ऊपर गया। और आपको इस स्ट्रेटजी को इंट्राडे में ही मोस्टली यूज करना है। इंट्राडे के अंदर जितना आपको प्रॉफिट आ रहा है 150 पॉइंट 200 पॉइंट, क्योंकि इस ब्रेकआउट के बाद मोमेंटम शार्प आती है, तो उस मोमेंटम में आपका प्रीमियम आराम से 30-40% आराम से बढ़ जाएगा। और अभी तक जो भी हमने एग्जांपल्स देखे हैं उनमें हमको मिनिमम 150-200 पॉइंट मिले हैं, जो कि बैंक निफ्टी के में बहुत ज़्यादा होते हैं।
30-40% बैंक निफ्टी के अंदर एक दिन में कमाना इनफ होता है। ये सेटअप आपको मतलब महीने में 4-5 बार दिखेगा, आपको उतने दिन ही ट्रेड कर लोगे तो काफ़ी है, आपका पूरे महीने में अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमको दिखा ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ से 50% ऊपर जाए, जैसे कि इस केस में यहाँ से ये ट्रेंड लाइन बहुत बड़ी ट्रेंड लाइन थी। अगर मैं इसकी रेंज देखूँ, जो इससे पहले की ट्रेंड लाइन थी वो बहुत छोटी छोटी ट्रेंड लाइन थी, इसकी मैं अगर रेंज देखूँ तो ये ट्रेंड लाइन करीब यहाँ से 1670 पॉइंट्स की लगभग की यहाँ पे फॉल आया था। तो जब कभी भी 400-500 पॉइंट 600 पॉइंट्स का जो फॉल हो वो ट्रेंड लाइन हो, तो उसके अंदर तो हम ये मानते हैं कि 50% बाजार ऊपर जाएगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कराया तो उसके 50% तक ऊपर जाएगा। लेकिन जब इतना बड़ा फॉल हो, 4-5 दिन से मार्केट गिर रही हो, तो यहाँ पे जो मोमेंटम आएगी वो स्ट्रॉन्ग तो आएगी। देखो यहाँ मोमेंटम स्ट्रॉन्ग आई, बाजार यहाँ से 400 पॉइंट ऊपर गया, लेकिन आप ये मत सोचना कि एक ही दिन के अंदर बाजार ये पूरा रिकवर कर देगा। पूरा बाजार एक दिन के अंदर करीब जो ये फॉल हुआ 1600 पॉइंट का, ये बाजार पूरा रिकवर नहीं कर सकता। ये तो लॉजिक की बात है कि बाजार एक दिन में 3-4% बैंक निफ्टी नहीं बढ़ सकता। वो बहुत रेयरेस्ट चांस होता है कि बैंक निफ्टी एक दिन में 4% ऊपर चला जाए। वो कई बहुत महीनों में एक दिन वो आता है जब बैंक निफ्टी 4% 3% ऊपर जाए, नहीं तो बैंक निफ्टी 1 से 2% के बीच में दिन में ऊपर नीचे होता है। तो यहाँ पे आपको जो मोमेंटम मिला, आप इसके अंदर अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके यहाँ से बाहर निकल सकते थे। स्टॉप लॉस जो ये ब्रेक हुई कैंडल का प्रीवियस का लो स्टॉप लॉस कैलकुलेट करके इसका 1:2 1:3 भी टारगेट आप यहाँ पे लगा सकते थे, क्योंकि ये फॉल यहाँ पे बहुत बड़ा था। और नहीं तो जब आपको यहाँ पे 200 पॉइंट 150-200 पॉइंट मिल गए तब भी आप यहाँ पे बाहर निकल सकते थे। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रेटजी वीडियो, प्राइस एक्शन बेस्ड स्ट्रेटजी। पूरा इसमें हमने कोई इंडिकेटर नहीं लगाया, कोई हमने इसमें ऑसिलेटर नहीं लगाया, और इस स्ट्रेटजी की एक्यूरेसी 100% है, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और बस आपको देखना आना चाहिए कौन सी ट्रेंड लाइन है और कौन सी ट्रेंड लाइन नहीं है। आप कुछ भी बाजार ऐसे नीचे गिर गया, देखो यहाँ ये बाजार गिरा, आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। आप यहाँ ड्रॉ कर दोगे तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये कोई ट्रेंड लाइन नहीं है। ट्रेंड लाइन को आपको आइडेंटिफाई करना अगर आ गया तो आप उससे ही अच्छा खासा पैसा वहाँ पे कमा सकते हो। तो आपको ये नहीं करना कि आपको कुछ भी ऊपर का मूव दिखा, आपने वहाँ पे ऐसे लाइन डाल दी, ये लाइन डाल दी, ये बोल दिया देखो बाजार गिर गया। ये नहीं, यहाँ तो गिर गया लेकिन अगली बार यहाँ से वापस ऊपर निकल गया तो क्या करोगे। तो आपको सीखना पड़ेगा, कम से कम 3-4 पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ेंगे। एंगल देखना पड़ेगा ट्रेंड लाइन का, बाजार किस एंगल में है, ऊपर है तो बाजार किस एंगल में है, किस किस पॉइंट से बाजार ऊपर जा रहा है, उस पॉइंट पर आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का वेट करना है। तो ये थी आज की हमारी स्ट्रेटेजी वीडियो। उम्मीद है आपको ट्रेंड लाइन का सेटअप अच्छी तरह समझ आ गया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो किस टॉपिक पे देखनी है ये नीचे कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें।